हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 104 है। 104 है। इससे पहले 103 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई 2025 के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। यदि आप इसे अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इन सभी प्रश्नों में से यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, इसमें देखो है परिवार जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अगर देखें परिवार ये देखेंगे तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। देखो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध लिखा गया है। देखो ये पूजनीय ये सही लिखा गया है। अगर देखें नरक ये भी सही लिखा गया है, और ये आँख भी क्या है सही लिखा गया है। लेकिन इसमें क्या है रचयिता जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है रचयिता गलत लिखा गया है। ये इस प्रकार लिखा जाता है, रचयिता को इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है चाटुकारिता में प्रत्यय है। अगर चाटुकारिता में प्रत्यय देखें ये हो जाएगा कारिता प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है यह चाँद खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। अगर देखें खोटी सी विशेषण का प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण का प्रकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अगर इसमें देखें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है तो देखेंगे जो निर्माण है ये पुल्लिंग होता है, प्रभाव क्या होता है पुल्लिंग होता है, विवाह क्या होता है पुल्लिंग होता है। लेकिन हमारा क्या है भाषा शब्द, भाषा क्या है ये क्या है स्त्रीलिंग होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। देखो अगर संग्रहित को देखा जाए, संग्रहित को किस प्रकार लिखा जाता है, संग्रहित जो कि इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में हमारा सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है दिए गए शब्द भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। देखो भाववाचक संज्ञा ज्ञात करना है। जो सर्व होता है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, देखेंगे सर्वस्व हो जाएगा, सर्व का सर्वस्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अवश्य किसी न किसी के पास शेयर करेंगे। इससे प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर लेंगे, क्योंकि इससे चाहे आप स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख लेंगे तब भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें है उन्मूलन का विलोम शब्द है। अगर उन्मूलन का विलोम देखें तो ये हो जाएगा रोपड़ होता है उन्मूलन का, रोपड़, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। अगर देखें ह्रस्व स्वर की संख्या ये 4 होती है, 4, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ये हो जाएगा क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ये कहलाता है आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, इसका ये लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है। जिसे जीता ना जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं, दुर्जेय, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध लिखा गया है,
तो देखेंगे हमारा, देखो इसमें जो उज्ज्वल शब्द है, उल्लंघन देखो सही लिखा गया, मनोरथ भी सही लिखा गया, महत्व भी सही लिखा गया है, लेकिन जो उज्ज्वल है ये गलत लिखा गया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो उज्ज्वल को इस प्रकार लिखा जाता है, उज्ज्वल, उज्ज्वल को इस प्रकार लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे दीठी, दीठी का तत्सम रूप है। अगर देखें दीठी का तत्सम रूप क्या होता है, ये हो जाएगा दृष्टि होता है, दृष्टि, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें है, अगर देखें, देखो ये मिठास शब्द है, मिठास शब्द है। अगर मिठास शब्द देखें ये कैसा शब्द हो जाएगा, तो ये एक वचन, एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन स्त्रीलिंग, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो कितने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं सभी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके पेपर में ही जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये है जूतम पैजार, मुहावरे का अर्थ है जूतम पैजार करना, यह होता है जूतम पैजार करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगर देखें ये प्राण शब्द जो होता है, प्राण हो, ये क्या है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा अगर हस्ताक्षर मिल जाए, हस्ताक्षर मिल जाए, वो भी क्या है बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा अगर पूछे किस वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, ये देखेंगे हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खट्टीसा, री, टाठा, ये सभी क्या है मूर्धा है इनके उच्चारण स्थान। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव क्या है। देखो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, उत्साह, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्या है, क्रोध, ये शोक क्या है, करुण रस का, करुण रस का स्थायी भाव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध लिखा गया है। अगर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, ये क्या हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो ये है अगला, देखो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा संज्ञा कहते हैं, संज्ञा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा मोहन नहीं आने वाला, यह कैसा वाक्य है। अगर देखें मोहन नहीं आने वाला कैसा वाक्य हो जाएगा, ये नकारार्थक वाक्य हो जाएगा, नकारार्थक, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। देखो सुनील जरा इधर आना, सुनील जरा इधर आना, इसमें क्या है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखेंगे। देखो अविकारी शब्द क्या होता है। देखो अविकारी शब्द क्या होता है, ये अव्यय को अविकारी शब्द बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अगर परिवार को देखें संज्ञा का कौन सा प्रकार, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्या है समूहवाचक, अभी हम बताए थे, ये क्या है समूहवाचक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखेंगे, देखो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। अगर देखें भाववाचक संज्ञा, तो ये हो जाएगा सत्य, सत्य क्या है भाववाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखोगे आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। अगर आलस का विशेषण देखें तो ये आलसी हो जाएगा, आलसी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें देखेंगे जो समिति है, अगर समिति को लिखा जाए, देखो समिति को इस प्रकार लिखा जाता है, समिति को इस प्रकार, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा,
क्या है, समिति को इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा विशेषण बताइए। इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि विशेषण है? तो ये हो जाएगा जो क्षम्य है। क्षम्य ये क्या है, विशेषण वाक्य है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा जोता बोया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर एक शब्द ये जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, उन्हें हम क्या है बंजर बोलेंगे। बंजर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण के स्थान या उच्चारण के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान होता है? तो इसका हो जाएगा क्या है, कंठ होता है। कंठ, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या कितनी है। आज हम क्लास कहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।